नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर मोतीलाल शर्मा अपार शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं आप सबके लिए। मेरे किसी दोस्त ने कहा कि डॉक्टर साहब आप अच्छे आर्टिकल लिखते हैं, आयुष अंतिमा ग्रुप के अंदर भेजते हैं, तो क्यों ना कोई एक ऐसा वीडियो बना के भेजें जो प्रेरणादायी हो। तो सबसे पहले तो मैं अपने उस मित्र का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये प्रेरणा दी मुझे। तो उसी संदर्भ में एक इच्छा हुई कि कुछ ना कुछ प्रस्तुत ऐसा किया जाए जो आप सबको अच्छा लगे। मेरा प्रयास है कि आप सबको अच्छा लगेगा। तो मैं बात करना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन सी धातु। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई ताकतवर धातु है तो वो है लोहा। ठीक है, लोहे से ज़्यादा कोई मजबूत नहीं है। लोहा सबसे ज़्यादा ताकतवर शक्तिशाली धातु है। और जब किसी को कोई खिताब भी दिया जाता है तो लौह पुरुष के नाम से दिया जाता है, आयरन लेडीज़ के नाम से दिया जाता है। जैसे लौह पुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई जी पटेल हुए, आयरन लेडी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी हुई, जिन्होंने भारत के विकास के अंदर इन दोनों की अहम भूमिकाएं रही, इसलिए इन्हें लौह पुरुष आयरन लेडी के नाम से नवाजा गया। लेकिन अब बात आती है कि लोहे से भी अगर कोई ज़्यादा ताकतवर है तो वो कौन है। लोहे से भी अगर कोई ज़्यादा ताकतवर है तो वो है आग, अग्नि, जो लोहे को भी पिघला देती है। ठीक है, लोहे से ज़्यादा अग्नि ताकतवर हुई। और अग्नि से ज़्यादा ताकतवर कौन हुआ? अग्नि से भी ज़्यादा ताकतवर हुआ पानी, जो आग को भी बुझा देता है। ठीक है, और पानी से भी ज़्यादा ताकतवर कौन हुआ? इंसान, जो पानी को भी पी जाता है। तो इंसान अग्नि से भी लोहे से ज़्यादा ताकतवर आग हुई, आग से ज़्यादा ताकतवर पानी हुआ, और पानी से ज़्यादा ताकतवर इंसान हुआ, जो पानी को पी जाता है। अब इंसान से ज़्यादा ताकतवर मौत हुई, जो इंसान को भी खा जाती है। ठीक है, और मौत से ज़्यादा ताकतवर कौन हुआ? सोचिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। मौत से भी ज़्यादा ताकतवर आपकी प्रार्थना हुई, आपकी ईश्वरीय प्रार्थना, स्तुति, वंदना, अरदास। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, अरदास करते हैं, ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हैं, तो वो मौत से भी आपको बचा लेती है। लेकिन मर के भी कोई नहीं मरे, वो अमर कहलाता है। वो इन्हीं कारण से कहलाता है कि उनकी प्रार्थनाएं, उनकी वंदनाएं, उनकी स्तुतियाँ, उनकी भक्ति वो बहुत महान होती है, महान थी। इसलिए वो मर के भी नहीं मरे, अमर हुए। जैसे मीराबाई को ले लो आप। मीराबाई आज भी उनकी मिसाल दी जाती है। मीरा को यूँ तो देखा जाए तो मीराबाई जी को विष का प्याला भी भेजा गया जो अमृत बन गया, नाग पिटारी भेजी गई जो फूलों का हार बन गई। इसी प्रकार से भगत प्रहलाद को देखा जाए तो ऊंचाइयों से, पहाड़ से गिराया गया, लेकिन वो नहीं मरे। तपते हुए खंबे से भी उनको लिपटाने की कोशिश की, वो तपता हुआ खंबा भी शीतलता प्रदान करते हुए बन गया, उनको नहीं जला पाया। फिर उसे अग्नि में भी बिठाया गया, होलिका लेके बैठी अग्नि में जलाने के लिए। वहाँ भी उनकी भक्ति महान थी, इसलिए वो अग्नि में भी नहीं जल पाए, बच गए। और आज भी हमारी यादों में, हमारी सांसों में भक्त प्रहलाद का एग्जाम्पल रहता है। तो भक्ति जो है वो मौत से भी ज़्यादा बलवान है, मौत से भी ज़्यादा ताकतवर है। ईश्वर के निकट रहने के लिए हमें उपासना, भक्ति, वंदना, प्रार्थना, अरदास, इनके निकट रहना होगा। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप ईश्वर के निकट रहिए, उनसे सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, अरदास कीजिए, विनती कीजिए, स्तुति कीजिए। निश्चित रूप से आपके बड़े से बड़े संकट कट जाएंगे और आपका जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा। यूँ तो जीवन एक संघर्ष है, और संघर्ष प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। संघर्ष से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए। जीवन में अनेकों संघर्ष आते हैं। महापुरुषों के जीवन में बहुत से संघर्ष आए, चाहे वो संत हुए, चाहे देव हुए,
चाहे कृष्ण जी हुए, चाहे भगवान राम हुए, जितने महापुरुष हुए, सबके जीवन में संघर्ष आए। तो इस संघर्ष से कभी घबराए नहीं। उनकी काट एक ही है कि आप उनकी ईश्वर की जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनकी स्तुति कीजिए, नियमित रूप से उनकी वंदना कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपका जीवन सुख में रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ईश्वर से आप सबके लिए, आप सबका हर दिन, हर पल, हर क्षण शुभ, मंगलमय एवं कल्याणकारी सिद्ध हो प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद का आप सबका। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।